फिर बाद में देख रहे हो थोड़ा सा भगा के देख लो। ओके, बोलना ही था ना, क्योंकि लिंक शेयर करना होता है ना इसी। आई होप सो सभी को नोटिफिकेशन जाता है, तो नोटिफिकेशन से क्यों नहीं आता पता नहीं, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाता है ना, तो उस पर क्लिक करके आ जाना जल्दी से बाबा। तो हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था अल्फ़ाबेट्स मैट्रिसेस। मैट्रिक्स उतना ही है बस, प्लूरल सिंगुलर बोलते हैं ना, तो उसके हिसाब से मैट्रिसेस करके लिखा हूँ। नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। वालेकुम सलाम सभी को। एक सेकेंड। तो सभी जो है बार में स्टार्ट करता हूँ और थोड़े से। तो कल कहा था कि ABCD वे के याद करके आओ, तो याद किए हो गया आई होप सो। तो इसमें ABCD भी यूज होता है। ओके, तो 10 होने के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो और थोड़े जन ज्वाइन होते हैं तब तक 10 हो गए। लाइव चैट पेन का फाइल एक लोड ना। तो कल मैंने 20 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। एक सेकंड इसमें नहीं हुआ माउस। तो कल 20 प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम ये मैंने सिखाया था कल 20, और उसके आगे का अब देखेंगे हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़े से ज्वाइन हुए तक रुकता हूँ, कल ज़्यादा जन थे तो आज कम जन हो गए। अ, तो ऊपर मैंने टॉपिक लिखा हूँ, तो उसमें कल मैट्रिक्स उतना लिखा था क्योंकि हम लोग ने खाली बस नंबर यूज़ कर रहे थे। तो इसमें मैट्रिसेस इसलिए लिखा हूँ कि हम लोग नंबर भी यूज़ कर रहे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर रहे हैं इसीलिए। तो टॉपिक सेम ही है, कल का ही है टॉपिक, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करेंगे। तो कल के इसमें बस न्यूमेरिकल उतना ही यूज़ कर रहे थे, तो आज उतना टॉपिक अपडेटेड है। तब तक ज्वाइन हुए तक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख लो। तो सभी और थोड़े ज्वाइन होने तक अल्फ़ाबेट स्टार्ट करता हूँ, बट तब तक की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख लो। क्या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, वापस 9 हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का एक प्रॉब्लम देख लो। तो कल मैंने कितना सॉल्व किया था, तो 21 हो गया था। तो नहीं सॉरी 20 हुआ था, तो अभी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, फिर यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करूँगा। तो सेम है, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं। अल्फ़ाबेट्स है, मैं अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अल्फ़ाबेट बोले तो ABCD। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 5, सेकेंड वैल्यू है 8, थर्ड वैल्यू है यम। ओके, और यहाँ पे है 9, और यहाँ पे है 14, और यहाँ पे है W। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आएगा, वो अल्फ़ाबेट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा अल्फ़ाबेट है। और यहाँ पे एक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, इसका नाम है 7। ओके, तो यहाँ पे हिंट देता हूँ, तो ट्राई करो आप, आता है नहीं आपको सॉल्व करने, बस ट्राई करके देखो एक टाइम। तो यहाँ ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है हमारे पास में। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ तो कंफ्यूज ना होना करके। ऑप्शन 1 है मेरा P, ऑप्शन 2 है मेरे पास यस, और ऑप्शन 3 है R,
और ऑप्शन 4 है मेरे पास डी। ओके, तो ट्राई करो सॉल्व करने के। तो इजी है। अभी तक हम लोग ने जो मैट्रेस प्रॉब्लम देखे थे ना, सेम उसी पे बेस है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और अल्फ़ाबेट्स में। सभी को वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल ज़्यादा थे, आज कम क्यों हो गए? तो 36 हो गया, 30 को लिंक भेजा था, आई होप सो। तो यहाँ पे तो मैंने कहा था ना, एक अल्फ़ाबेट चार्ट है, उसको याद कर लो। तो यहाँ पे मैं बस डिस्प्ले करता हूँ आपके लिए, हिंट के लिए। तो टी आती है अंजुम, योर आंसर इज़ राइट। आसमा, योर आंसर इज़ ऑल्सो राइट। ओके, तो दो जनों के आंसर राइट है। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट डिस्प्ले किया हूँ। तो ये बस ये 1 2 3 उतना ही है, तो थोड़ा साइड में कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे इजीली हम लोग, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के मेरे पास 5 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज़ 5 लिख रहा हूँ, 5 प्लस। तो नेक्स्ट वैल्यू के मेरे पास है 8। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करो। ओके, थोड़ा लैग हो रहा है, लैपटॉप फुल हीट हो गया 2 मिनट में। 5 है, उसके बाद में यहाँ पे 8, 8 है, फिर एम है। ओके, तो ये लाइन है ना, 5 8 एम। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 5 हुआ, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरे पास 8 है, और एम की वैल्यू यहाँ चार्ट में दिया है 13। ओके, तो चार्ट में कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 13 है। एम 13 करके मतलब वो 13 वैल्यू है ना, इसलिए यहाँ पे मैं 13 लिखूँगा। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू कौन सी मिल रही है, एम, मतलब क्या हो रहा है, इसको इक्वल्स टू करूँगा तो कितनी वैल्यू मिल गई 13। तो 13 क्या हो गया हमारा एम। ओके, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास है 9। 9 प्लस 14 करोगे तो आपको आंसर आएगा डब्ल्यू। और चार्ट में डब्ल्यू कितना है 23, और इसके हिसाब से भी 23 ही होता है ना। तो 23, तो 23 वैल्यू हो गई डब्ल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे है 7 है, 7 प्लस 13। तो 7 प्लस 13 नथिंग बट 20। तो चार्ट में आप देख सकते हो, तो ये याद कर लो। तो ये बारे में मैं डिस्प्ले नहीं करूँगा। ओके, चार्ट आई होप सो याद कर लिए होगे। तो यहाँ पे 20 वैल्यू कौन सी यहाँ पे है, टी। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल है। तो इसी के ऊपर ये जो A1 B2 C3 D4, इसी पे बेस पे ना अल्फ़ाबेट कोडिंग करके आता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें इजीली आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो ये है ना बेसिक है। अगर आप 10 या 12 के बाद में भी आप कहाँ पे भी जाओगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे ना, तो इसमें वो ये इसके ऊपर बेस्ड तो क्वेश्चन होगा ही होगा, गारंटी है। तो अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इसमें भी अल्फ़ाबेट्स पे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे एक टाइम मैं समझा देता हूँ ये कैसे सॉल्व किया हम लोग ने। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, 5 है, फिर बाद में 8 है, और उसके बाद में एम है। ओके, 5 8 एम। तो हम लोग ने कैसे लिखा है, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 करोगे तो 13 मिल जाता है, और 13 इक्वल्स टू करोगे तो एम, जो 13 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे चार्ट में 13 एम पे आता है, इसलिए 13 वैल्यू लिखी हम लोग ने। और उसके बाद में 9 प्लस 14 करोगे तो आपको मिल जाता है 23। तो 23 चार्ट में क्या है, डब्ल्यू है, यहाँ लास्ट कॉर्नर पे डब्ल्यू है ना, तो इसीलिए हम लोग ने डब्ल्यू लिखा। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाले क्या है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क का था, तो 7 प्लस 13, तो 7 प्लस 13 हो जाता है 20, और 20 होता है T20 यहाँ है ना। तो 20 वैल्यू इज टी, इसलिए हम लोग ने 20 लिखा। तो समझ में आना, ये ईजी है ना। तो नेक्स्ट करके उतना टाइप कर देना। ठीक है, तो समझ में आया। नेक्स्ट, एक सेकेंड।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा लैग हो रहा है, मतलब सीपीयू फुल हीट हो गया कंप्यूटर, उसकी वजह से ये हो रहा है। हम्म, आ गया। तो नेक्स्ट 22, 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे वैल्यू है, तो ये नॉर्मल वाला है, सॉल्व करो। अल्फ़ाबेट्स नहीं है इसमें, अल्फ़ाबेट्स में निकाल देता हूँ। ओके, ये नॉर्मल वाला है, वो सब में सॉल्व करो, देखो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे है 5, 6, क्वेश्चन मार्क, 100, और यहाँ पे है 8, 81, और यहाँ पे है 49, और यहाँ है 6। तो ट्राई करो जल्दी सॉल्व करने का। यहाँ पे ऑप्शन ए है मेरा 4, ऑप्शन सी है 8, और ऑप्शन बी है यहाँ पे 6, और ऑप्शन डी है 10। तो क्योंकि कम जो है ऑप्शन ज़्यादा है ना, ये करके लगा था मुझे। ये कम जो है होते हैं। तो Asma, your answer is right. Irfana, your answer also is right. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली क्या थी, 4, 4 प्लस हम लोग क्या करना है, 6, 6/2। तो 4 प्लस, तो इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो 4, 6 और 49 ऐसे सॉल्व करना है। शाकिब, योर आंसर इज राइट। शनाज, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। और इब्राहिम, योर आंसर इज ऑल्सो राइट। ओके, तो 4 है, 4 डिवाइड बाई 6 करो, 4 डिवाइड बाई 3 करो, ये 6/2 करोगे तो आंसर कितना है यहाँ पे 3, और ये टोटल करोगे तो 7 होता है, 7 को बस स्क्वायर करना है तो आंसर मिल जाता है 49। तो इस तरीके से फर्स्ट वाली है। और नेक्स्ट वाली क्या है, 5 है, 5, 5 प्लस 8/2, 5 प्लस 8/2 करोगे तो ये मिल जाता है 5 प्लस, और ये ए है 5, और 8/2 करोगे तो 4 मिल गया, और इसको 9 का स्क्वायर कर देना तो आंसर आ जाता है 81। और नेक्स्ट वाली यहाँ पे 6 है, और उसके बाद में प्लस, और यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ लिखना है और डिवाइड बाई 2। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 100 है, 100 मीन्स ये 10 का हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ पे आएगी वैल्यू 6+4, और गारंटी यहाँ पे 4 आएगा। 6+4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए थी 8। ओके, क्योंकि डिवाइड बाई 2 करना है तो 8 आएगा यहाँ पे आंसर। तो समझे यहाँ वाला आंसर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ ब्लैक, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 प्लस फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स डिवाइड बाई 2, और इक्वल्स टू 100 किया तो 100 ई स्क्वायर इतना निकल दो, तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रूट आता है ना। तो 100 क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ। और 6 प्लस 8 करूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी करना है ना, तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो वहाँ पे जाके 6+4 होगा। हाँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट का बताता हूँ, पर उससे पहले ये समझा देता हूँ ना। 6+4, ये डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10 मिल जाएगा आंसर। 6+4 करोगे तो 10, इतना ईजी।
क्वेश्चन नंबर कितना, 22। तो क्वेश्चन नंबर 23। तो फर्स्ट वाली 36, यहाँ पे आता है 36, फिर 50, और नेक्स्ट वाली है 44, 12, 100, क्वेश्चन मार्क, 11, 10, 64। आई होप सो सॉल्व क्या है हुआ, ये रिपीट हो गया क्या? ए है हमारे पास में 81, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 61। मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको कंसिडर करो ए, इसको कंसिडर करो बी, और इसको कंसिडर करो सी। तो अब क्या करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बी इक्वल्स टू रूट में ए प्लस सी। तो ट्राई करो कौन फाइंड आउट करना आंसर इसका। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ, बी कौन सी वाली, सी कौन सी वाली और ए कौन सी वाली। 10 कहाँ से आया? 10 मियाँ को सर, 10 कहाँ से आंसर आ रहा है? तो अगर बैक साइड गए होगे ना, तो यहाँ पे जो नीचे एक लाइव का बटन आया रहता है ना, उस पर क्लिक कर दो, जहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट हो जाओगे। तो किसी किसी को जल्दी समझ में आता है तो वो नेक्स्ट लिखते हैं, तो किसी किसी को नहीं समझ में आता है तो उनके लिए रुको प्लीज़। ओके, तो 71 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट मैं यही सॉल्व करता हूँ 71 का, या ये भी सॉल्व करो। डायरेक्टली 71 का सॉल्व करता हूँ। देखो, तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, ठीक है स्टार्टिंग से कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्या है, 10 है। 10 इक्वल्स टू हम लोग करेंगे 36 प्लस 64। तो ये मिल जाएगा मुझे 10 वैल्यू। ओके, इस तरीके से 10 की वैल्यू मिल गई। और ये क्या हो रहा है, 10 इक्वल्स टू ये 100, ये फर्स्ट वैल्यू। तो इसके बाद में क्या है, 12 आया ना यहाँ पे, जो डाउन साइड की वैल्यू है। तो 12 को हम लोग कैसे लिखे यहाँ पे, रूट में 100 प्लस 44। तो इक्वल्स टू होता है रूट में 144। और जो अभी क्वेश्चन मार्क का है उसका यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे 50 है और 1 में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 11 इक्वल्स टू, तो यहाँ रूट में कितना आ रहा है, 50 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सभी को पता है इसको स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 121 माइनस 50 लिख देना। तो ये आंसर आ जाएगा 71। ओके, तो ये 71 आ जाता है क्वेश्चन मार्क का आंसर। तो 71 का है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो भाई मत करना। आसमा, इरफाना, इब्राहिम, ताजू, ठीक है आपका आंसर राइट है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो और किसी को प्रॉब्लम है, या वंस मोर बोलूँ, या नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊँ? समझ में आया ये प्रॉब्लम? नेक्स्ट बताऊँ तो नेक्स्ट उतना टाइप कर देना। तो कोई नहीं लिख रहा नेक्स्ट, इसका मतलब सब नेक्स्ट। 24, क्वेश्चन नंबर 24 वंस अगेन। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज है हमारे पास, 36 है, 50 है, फिर 44 है, और उनमें 10, 11, 12, और यहाँ पे 64 क्वेश्चन मार्क, और 100 है। ओके, ये 100 है। हम हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हूँ, बी इक्वल्स टू ए अंडर रूट में ए प्लस ए सी, ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये रो को पूरी कंसिडर करो ए, ये रो को कंसिडर करो, मतलब कॉलम को पूरी कंसिडर करो बी, और ये कॉलम को पूरा कंसिडर करो सी। तो हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ मिडल वैल्यू 10 लिखा हूँ, 10 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस सी। तो बी क्या आती है यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पे 10,
ओके, थोड़ा लैग हो रहा है इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जा रहे हैं मेरे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है 10 है ना, तो 10 मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। और उसके बाद में क्या हो रहा है 10, और अंडर रूट में क्या करना है, तो ए प्लस ये ए क्या वैल्यू हुई मेरी 36, और बी सी वैल्यू क्या है मेरे पास 64। तो ए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 करोगे तो 10, तो 100 किसका हुआ 10 का रूट करोगे तो 10 मिल जाएगा जो मिडल वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, जो मैंने लास्ट में अभी लिखा हूँ क्वेश्चन मार्क मैंने ये साइड सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, हाँ लैग हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैंने 12, तो 12 कैसे लिखा है 100 प्लस 144, तो 100 प्लस 44 करोगे तो आंसर कितना आएगा 144। तो अगर उसको रूट में लोगे तो आंसर कितना है 12। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में है 11 दिया है उन्होंने, और उसके बाद में इक्वल्स टू और 50 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग ने सॉल्व कैसे किया, 11 को अगर हम लोग स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे मेरे टी शर्ट पे लिख देता हूँ। तो अगर मैं 11 को स्क्वायर करता हूँ तो मुझे आंसर कितना आएगा 121। तो बस क्या करना है 121 को -50 करना है, तो -50 करोगे तो आंसर कितना है 71। इस तरीके से हम लोग ने डायरेक्टली 71 को आंसर नंबर सी से लिखा है। ओके, समझ में आया अभी? तो यस और नो उतना बस कमेंट कर देना। यस या नो उतना कमेंट करो, या नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो। अगर समझ में आया तो यस यस करके लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद में क्या है क्वेश्चन नंबर 24। तो फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास, तो अल्फ़ाबेट्स पे भी बोलूँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसीलिए। तो 14 है, उसके बाद में यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क 4 7 16, और यहाँ है 8। उसके बाद में यहाँ पे 7, और यहाँ पे भी 7 है। बहुत लैग हो रहा। लैग 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 लैग। तो यहाँ पे वेल, तो इसमें बस सिंपली करो ए इंटू बी। ओके, ए इंटू बी करोगे तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए है मेरे पास 8, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 28। ए इंटू बी करो, आंसर ए इंटू बी इंटू सी करो। ओके, तो इसको कंसिडर करो मेरा ए, इसको कंसिडर बी, इसको कंसिडर सी। कॉलम को कंसिडर करो ए बी सी। ओके, और यहाँ पे फॉर्म में लिखता हूँ ए इंटू बी इंटू सी करो तो आंसर मिल जाता है आपको। तो फर्स्ट वाले का यहाँ पे 14 है, 14 इंटू 8 कर रहा हूँ, 14 इंटू 8 इंटू 7। तो इनका अगर आप टोटल करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 784। ओके, और नेक्स्ट वाले क्या है 7 है, फिर इंटू 16 कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में 7 है, और इसके आंसर कितना आएगा 784। इसका भी 784 है। आसमा ये आंसर इज राइट। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, और प्लस 4 है, 4 इंटू 7, और उसके बाद पे यहाँ पे कितना आना चाहिए था 784। तो अगर हम लोग यहाँ प्लस क्यों लिखा मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क को साइड शिफ्ट करोगे, या डायरेक्टली यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 4 7 से हम लोग को 24 मिलता है। 4 7 22 24 28 28 इंटू 28 करोगे तो 784। ओके, 728 इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया ये प्रॉब्लम? इजी, आई होप सो। ए इंटू बी इंटू सी करोगे ना तो आपको बस एक कॉमन मिलेगा, वो कॉमन क्या है 784। तो बस सभी में 784 निकालना है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 14 इंटू 8 इंटू 7 करोगे तो आंसर है 784। नेक्स्ट क्या है 7 इंटू 16, 7 इंटू 16 इंटू 7 करोगे तो भी आंसर आया 784। बाद में यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है, और बाद में 4 है और 7 है, तो 4 इंटू 7 करोगे तो आंसर है 28, और 28 इंटू हम लोग को ट्राई करना है, तो हम लोग को क्या करना है 784 लाना है। तो 28 इंटू 28 करोगे तो 784 मिल जाएगा। NT एग्ज़ाम के पेपर सेंड करो।
ओके, पेपर सेंड करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला फ़िलहाल तो, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बाद में वो अपडेट होते जाते हैं, एवरी ईयर अपडेट होता है। तो मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें डिफरेंट था। 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें डिफरेंट है। तो फिलहाल क्वेश्चन पेपर साथ नहीं लेके बैठा रहता मैं, तो सभी के क्वेश्चन पेपर डिफरेंट डिफरेंट ही है। तो यूजलेस है, टॉपिक मेन है। अगर टॉपिक समझ में आया तो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चन पेपर चेंज होता रहता, मतलब न्यू आने वाला है ना, तो थोड़ी वही आने वाला है, रिपीट 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 नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25। तो ये लास्ट डे ऑफ दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दूसरा चलूँगा, मैट्रिसेस ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पे 3 है, फर्स्ट है 7, उसके बाद में 4, और यहाँ पे वैल्यू है 73, यहाँ पे है 85 और 97, क्वेश्चन मार्क 6 8। राइटिंग बहुत गंदी हो रही। ऑप्शन ए है मेरे पास 5, ऑप्शन बी है 7, और ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 9। तो हिंदी देता हूँ, तो इसको कंसिडर करो ए, वंस मोर बी और सी। तो कल पूछा था ना किसी ने, उसमें नहीं पूछा था, तो उसने पूछा था क्या हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करना है। कहाँ चला गया ये कुछ। तो हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है, जो बड़ा वैल्यू होता है ना, तो उसी को हम लोग को मेन आंसर समझना है। तो यहाँ पे दोनों देखो, एक ए कॉलम क्या है, छोटा है, और सी कॉलम क्या है, छोटा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए और सी में ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, तो तब जाके हम लोग को 37 मिलेगा ना, ये 73 मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बस अगर हम लोग को कहाँ से फाइंड आउट करना है, सपोज़ अभी मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, तो कब हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना है, जब यहाँ पे भी बड़ा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ट्राई करना है, 3 और 8 है, अगर हम लोग को ट्राई करना है कि यहाँ पे भी हो सकता है या नहीं, कुछ मिल सकता है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ो, इस तरीके से सॉल्व करो। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, बहुत ईजी है, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू फर्स्ट वाली 3, तो 3 को स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9, और 9 प्लस 8 को स्क्वायर करोगे तो आपको इसमें योर आंसर इज राइट। ओके, 9 आंसर इज राइट। तो 8 का स्क्वायर कितना है 64। इरफान योर आंसर इज ऑल्सो राइट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस ई हो जाता 64 ना। तो ये टोटल कितना हुआ 73। नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, 7 है, 7 को स्क्वायर करूँगा और उसके बाद में 6 को स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर है 49 और 6 का स्क्वायर है 36। तो टोटल कितना होता है 85। तो यहाँ पे है 4 का स्क्वायर है, उसके बाद में प्लस क्वेश्चन मार्क है, बट क्वेश्चन मार्क को स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे 97 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क स्क्वायर में लिख देता हूँ, और यहाँ पे 97 है, और वो 16 वहाँ पे चला गया, तो क्या होगा यहाँ पे 16 आएगा ना, तो ये कितना हुआ 81 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा हूँ, क्वेश्चन को स्क्वायर। अगर मेरे को क्वेश्चन का स्क्वायर निकालना होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो समझ में आया ये वाला आंसर, 9 किस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट किया हम लोग ने। तो 18 जन है, तो खाली 5 कमेंट्स आ रहे। तो लाइव चैट में कमेंट करते जाओ, जितने कमेंट्स आए तो उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भी पता चले। नेक्स्ट लिखो हम प्रॉब्लम। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स पे लो। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास 8 है, उसके बाद में यहाँ 2 है, और यहाँ पे पी है। यहाँ पे मेरे पास है 9 आई
सॉरी 1 है, उसके बाद में यहाँ पे आई, ओके, और यहाँ पे है 10, और यहाँ पे है 2, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। हम लोग को क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, अब क्या है, अल्फ़ाबेट आएगा। तो ABCD सभी को आती होगी, मतलब A1 B2 याद है। तो कितने जनों को याद है A1 B2 C3 D4 पूरा याद है अप टू Z? यस और नो करके उतना लिख दो। यहाँ पे 3, ए की वैल्यू है P, ये हो गया O T। तो 3 जनों को इतना याद है, बाकी जनों को क्या है सॉल्व करने बिजी। तो ट्राई करो। मैं हिंट ले चला जाता हूँ, तो दे देता हूँ यहाँ पे भी हिंट में। तो यहाँ पे हिंट है ना, तो A1 B2 C3 D4 E5 तो स्क्रीन पे भी है। तो ये बुक में भी लिख के रखो, तो टेबल दिया था ना वो टेबल यूज़ करो। तो मुझे वो इंसर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया, कल वो वाला टेबल यूज़ किया। इरफ कौन कौन लिखा, आसमा, अंजुम, बाद में इरफाना, ताजो, शाहनवाज, बाद में मंजरी। ये आंसर ऑल्सो इज राइट, ओके, इन सब के आंसर राइट है, बाकी सबके आंसर होंगे क्योंकि एक नहीं दिया ना। इब्राहिम आंसर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या है, 8 है। तो 8 इंटू अगर 2 करोगे तो आंसर कितना है 16। और 16 वैल्यू यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू देखो, 16 क्या है, P16 है ना। तो ये P वैल्यू हुआ, ओके। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, 9 इंटू 1 करोगे तो कितना मिल जाएगा, हाँ लाइक 9 इंटू 1 करोगे तो आंसर आया 9, और 9 क्या है आई वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग का आई वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10 इंटू 2 करना है। 10 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 20, और 20 वैल्यू है T20, ओके, T20। तो इसका आंसर क्या है P। याद है, शुक्रिया याद करने। तो आंसर 4 है। तो ऐसा कोई बंदा है जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकता है। तो वंस मोर रिपीट करने, आई नहीं आता है, आई कहाँ से है, सैयद गुलजार, गुलजार, गुलजार मेहंदी, आई नहीं आता। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट हम सॉल्व करने से पहला समझ में आ रहा है तो ओके, नेक्स्ट तो मैं लिखता हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक स्माइली किसी ने भेजा है, वो स्माइली मिस्टर गोडर ने एक स्माइली भेजा ना, वो स्माइली भेज छोड़ो, मतलब समझ में आ रहा है मुझे लगेगा। ओके, जो स्माइली मिस्टर गोडर ने भेजा ना वो स्माइली उतना भेज दो, मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तब तक मैं नेक्स्ट भी लिख देता हूँ। प्रीवियस प्रॉब्लम कितना 26। तो कौन सा भी स्माइली उतना भेज दो, मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी यस सर नेक्स्ट करके लिख रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ। सॉरी सर, टाइपिंग मिस्टेक गलती से भी, ओके इट्स नॉट प्रॉब्लम। तो स्माइल करनी अच्छी बात है नहीं, इसलिए स्माइल करके बोलो। तो फर्स्ट वाले ई, तो देखेंगे कितने स्माइल होते हैं। स्माइल यहाँ फर्स्ट वाले क्या मेरे पास ई है, उसके बाद में यहाँ पे सी है, फिर बाद में ओ है, ओके। और यहाँ पे एफ है, और बी, एल, और जी, ए,
और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ ऑप्शंस के लिए, कंफ्यूज ना होना करके। अगर ABCD लिखूँगा नहीं होते कंफ्यूज, तो भी 1 2 3 लिख देता हूँ। 1 2 3 4। GUIN। ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली कहती है हमारे पास, ट्राई करो। तो E × C, और सॉल्व करेंगे। E × C, E × C, हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे O। E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, E 5 है ना, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। और C कितनी मेरी यहाँ पे 3 वैल्यू है। ओके, तो C क्या है 3 है यहाँ पे, और E क्या है 5। तो इंटू ये हो गया कितना है ये C, तो 15 हो जाता है। और मेरी O वैल्यू क्या है 15। एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाले मैंने क्या लिया था, ई लिया हूँ, ई वैल्यू लिया हूँ और सी वैल्यू लिया हूँ। ओके, तो आंसर जी इज योर राइट आंसर। ओके, मंजरीन, अंजुम, बाद में इरफाना, शहनाज, इब्राहिम, इब्राहिम, योर आंसर इज रॉन्ग। और जय भगवान, योर आंसर इज राइट। तो यहाँ पे क्या है ई है, और उसके बाद में हम लोग की नेक्स्ट वाले क्या है यहाँ पे सी है, नहीं एफ है ना, यहाँ पे एफ है, और एफ इंटू बी। ओके, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास है, एफ की वैल्यू 6, तो एफ वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 है। और बी कितना होता है 2 है ना, बी 2 वैल्यू है, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा। तो मुझे चाहिए था यल ना, तो यहाँ पे इक्वल्स टू यल, तो बी 12, और 12 वैल्यू क्या है यल। और मेन आंसर हमारा यहाँ पे है जी इंटू ए। ये सिंपल है। जी क्या वैल्यू है 1, जी कितनी होती है, जी की वैल्यू है यहाँ पे, आगे हमारी जी 7 है, जी 7। तो यहाँ पे 7 इंटू ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है 7। तो 7 इज जी ओनली। तो जी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 क्या है राइट आंसर है। तो समझ में आया सभी को। नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो। फ्री में कंटेंट ये तो सब मुश्किल से आते हैं। तो यूडीमी करके एक वेबसाइट है, ओके, तो चेक कर सकते हैं, लिंक भी बाद में नीचे मेंशन कर दूंगा ग्रुप में। तो वहाँ बस मैं खाली 5 आवर्स का टीच किया हूँ, तो उसके लिए नियरली अभी 500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। यहाँ पे फ्री में 1 आवर से भी ज़्यादा कंटेंट रहते हैं। अभी तक कितने क्लासेस हुए यूट्यूब पे, फ्री में रहते तो भी अटेंड नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो 2 है, उसके बाद में यहाँ पे है बी, और वंस मोर बी है, और उसके बाद में यहाँ पे के बी खाली, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे भी बी है, ये G 3 4, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो फाइंड आउट करो, यहाँ पे ABCD भी है आपके पास।
ट्राई करो किस किस के आंसर राइट आंसर है। तो ऑप्शन नहीं दिया हूँ बट इजी है सब। यहाँ पे ए बी सी डी भी है, इसके हिसाब से करते जाओ। तो मैं ट्राई करो एक से ये। तो आंसर, आसमा योर आंसर इज राइट। तो उसके बाद किसने किसने दिया? इब्राहिम योर आंसर है ऑल्सो राइट। गुलना, गुलजार योर आंसर इज ऑल्सो राइट। शाहनाज योर आंसर इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली क्या है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 माइनस 2 करोगे तो आंसर कितना है? 2, जो हो गया बी। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट वाली क्या मेरे पास यहाँ पे है? 3 है, तो 3 को स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ओके, 9 माइनस और 9 - 2, तो आंसर कितना है? 7। दैट इज़ आवर जी वैल्यू। और नेक्स्ट वाली यहाँ पे है 4। 4 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है 16। 16 माइनस 2 करोगे तो आंसर आया 14। 14 इक्वल्स टू एन। तो ये मैं 2 क्या ले रहा हूँ? ये 2 बी है ना, इसी को 2 कंसिडर कर रहा हूँ। और है हमारा बी जी, ये फाइंड आउट किया। ये फर्स्ट वाली बी आया, फिर जी आया, फिर एन। यहाँ पे एन आता है। ओके, तो ये बी यहाँ पे 2 कॉमन है सभी में, B2। ये बी उसका 2 है। यहाँ पे जो ये वैल्यू थी बस इसको स्क्वायर किया हूँ। तो क्या करना है? 2 को स्क्वायर करना है, 3 को स्क्वायर करना है, 4 को स्क्वायर करना है। यहाँ पे स्क्वायर किया हूँ और उसकी वैल्यू लिखा हूँ 4 - 2। इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? ए वैल्यू कंसिडर सिंगल स्टेट करना है। तो ये ए वैल्यू हो गई, ये बी वैल्यू हो गई और ये सी वैल्यू हो गई। तो ए स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू बी हो जाएगा ये आंसर। ओके, तो सी वैल्यू क्या है हमारे सब में? बी है, और बी की वैल्यू क्या होती है? B2। ओके, तो यहाँ पे एन आंसर हमारा इस सीरीज से आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एन 14। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस 28 29। क्वेश्चन नंबर 29। तो फर्स्ट वाली है 26, उसके बाद में यहाँ पे यू, और उसके बाद में यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है 24, उसके बाद में यहाँ पे है यस, यस ही है, और यहाँ पे है 5। ओके, ये यस है, यस, और यहाँ पे है 5। ओके, और यहाँ पे है ई, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे है 22। तो ट्राई करो विदाउट ऑप्शन सॉल्व करें। तो मैं भी ट्राई करता हूँ सॉल्व करने। तो यहाँ फर्स्ट क्या 26 है, 26 एज इट इज़। बाद में यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे है ई की वैल्यू मेरे पास 5, ई इक्वल्स टू 5, E5। तो इसलिए यहाँ पे 5 लिखा हूँ। तो इसको आंसर कितना आएगा हमारा? 21। तो 21 वैल्यू क्या है यहाँ पे? 21 वैल्यू इज़ योर यू आंसर। ओके, 21 यू है ना, तो इस तरीके से हम लोग को यू मिल गया यहाँ पे। 21 इक्वल्स टू यू, 21 इक्वल्स टू यू। ठीक। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी डी है। ओके, तो 1 2 17 इज़ ए राइट आंसर, बट 17 नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 1 2 3, ये 4। ओके, तो यहाँ पे क्या है? R
क्यू पी ओ। तो क्यू इज आंसर राइट। ओके, पहले किसने किया? असमा, योर आंसर इज राइट। इरफाना, इब्राहिम, शफीक, योर आंसर ऑल्सो इज राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली क्या है? 24 है, तो 24 एज इट इज़ माइनस यस की वैल्यू क्या मिलती है हम लोग को? तो वहाँ पे 5 19 होता ना ये, तो 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 19, तो 19 वैल्यू क्या है? यस है। तो इस तरीके से इस यस की वैल्यू मिल गई हम लोग को। तो इसका सम यहाँ है और इसका यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क कैसा है? 22 माइनस ई की वैल्यू क्या है? 5, तो 22 माइनस 5 करोगे तो आंसर कितना है? 17। तो 17 वैल्यू इज क्यू। तो 17 का है यहाँ पे ना, तो 17 इक्वल्स टू क्यू। सभी को समझ में आ रहे हैं ना प्रॉब्लम्स? क्या हार्ड जा रहे हैं? इजी है? आई होप सो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो फर्स्ट हो है सी, यहाँ पे सी है, उसके बाद में यहाँ पे आई और एफ और जी, ई, डी, क्वेश्चन मार्क और एच और यहाँ पे जी। तो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ क्या क्या है। तो सी है, फिर आई है और एफ है, और उसके बाद में यहाँ ये सेकंड कॉलम में एच है, डी है और जी है, और नेक्स्ट इसमें भी जी है फर्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, हाँ सीधा नहीं लिखा मैं, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में ई वैल्यू है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो क्योंकि जिस पे लिखता हूँ उस पर स्क्रीन नहीं विजिबल होती ना, तो स्क्रीन लैपटॉप पे देखना पड़ता, तो तो फर्स्ट वाली क्या है हमारे? सी, ठीक है, सी प्लस एच प्लस जी करो। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? है 3। स्लो हो गया। तो सी की वैल्यू क्या है? 3 है। उसके बाद में एच की वैल्यू कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे एच है ना, एच कितने हुआ? 8 हुआ। उसके बाद में जी कितना है? 7 है, जी 7। तो ये टोटल कितना हो रहा है? 18। ओके, 18 होता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे लिख देता हूँ, आई है, उसके बाद में प्लस डी करना है। तो उससे पहले डाउन वाला सम सॉल्व करता हूँ, वो वाला आंसर आप लिख दो, एफ प्लस जी प्लस ई। तो सभी में कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, उसके हिसाब से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं फाइंड आउट करना भी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या था? यहाँ पे एफ कितना हुआ? तो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे चार्ट में दिया है? 6 है, जी की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 5। तो ये भी टोटल कितना होता है? 18। तो हम लोग को क्या करना है? टोटल बस 18 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन मार्क ये है, तो जी हुआ जी प्लस क्वेश्चन मार्क और प्लस ई इक्वल्स टू 18। तो जी की वैल्यू कितनी थी? 7 है, 7 प्लस क्वेश्चन मार्क, ई की वैल्यू 5 है और यहाँ पे आया 18। तो 7 प्लस 5 करोगे तो आंसर कितना मिल जाता है आपको? ये 12 हो गया, 12 प्लस क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में यहाँ पे 18। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 18, तो ये बस माइनस करना है 6। तो 6 क्या है हमारा? एफ है। एम का से आ रहा है? मैंने रॉन्ग किया क्या? आई 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 आई
मैंने ये रॉन्ग कर दिया गलती से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू थी, आई, इस तरीके से फाइंड आउट करना था, आई प्लस डी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, आई की वैल्यू क्या है, 9 है, और डी है 4, 9 + 4 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में 18 आना चाहिए ना। तो प्लस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 18। तो ये 9 + 4 करोगे तो आंसर कितना है, ये 9 + 4 13, 13 प्लस क्वेश्चन मार्क 18। तो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 5 हुआ। तो आंसर ई आ रहा है। ओके, आंसर ई है। तो सभी में कॉमन क्या है, 18 है, तो यहाँ पे भी 18 कॉमन है, तो आंसर ई आता है। कंफ्यूज हो गए होगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी है, तो सी कितनी वैल्यू थी, 3 है। एच कितना है, 8 है, फिर जी है 7, तो टोटल कितना हुआ, 18 हुआ। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफ है, एफ प्लस जी प्लस ई करा, तो उसका टोटल कितना होता है यहाँ पे, 18 होता है ना, ये भी टोटल 18 होता है। मतलब 6 + 7 करोगे तो आंसर कितना है आपको, और उसके बाद +5, तो टोटल आंसर है 18। ओके, 12 + 6 18 होता है। और उसके बाद में यहाँ पे आई, तो आई वैल्यू इज़ 9, और +4, डी वैल्यू इज़ 4, तो 9 + 4 करोगे तो 13 होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क, और टोटल इक्वल्स टू हमारा कितना था, 18 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 - 13 करोगे तो आंसर कितना है, 5। तो 5 मतलब क्या हो गया हमारा, ई वैल्यू। तो यहाँ पे मेंशन है ना ई, 5 = ई। प्लीज़ मैसेज डिलीट मत करो, मैसेज डिलीट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। आंसर रॉन्ग हुआ तो भी चलता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम में राइट आंसर लिखो। यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में राइट आंसर सॉल्व करो। एग्ज़ाम में राइट आना चाहिए, यहाँ पे क्या चल जाता है, रॉन्ग लिखो या राइट लिखो आंसर। यहाँ पे बस समझ लो आंसर किस तरीके से है, एग्ज़ाम में राइट लिखना बट। वंस मोर प्लीज़, यस ये प्रॉब्लम ना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, सी है, फिर एच है और जी है। तो यहाँ और उसके बाद में क्या है, आई, डी और क्वेश्चन मार्क है, फिर बाद में एफ जी ई, ऐसे हम लोग ने कंसिडर किया। तो यहाँ पे और मैं ये लिखा हूँ ना, तो इस तरीके से हम लोग ने फ्लो कंसिडर किया। तो फर्स्ट वाले को हम लोग ने कंसिडर करा है, यहाँ पे सी है, तो ये सी को कंसिडर किया है, एच को कंसिडर करा और जी को कंसिडर करा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ सी, एच और जी। ओके, एक्शन कर रहा हूँ तो बहुत लैग कर रहा है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेंशन है 3 है। हाँ यहाँ ऊपर लिखा हूँ मैं, कर गया। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है ना, सी की वैल्यू क्या है, 3 है, फिर बाद में एच की वैल्यू क्या है, 8 है, और जी की वैल्यू क्या है, 7 है। तो इसको जब टोटल करोगे 3 + 7 10 हो गया, 10 + 8 करोगे तो 18 मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से 18 हम लोग ने लिखा है। ओके, 18 वैल्यू लिखना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरे पास है, 6 है, तो 6 + 7 प्लस 5, तो मतलब 6 क्या हुआ, एफ हुआ, जी हुआ हमारा 7, और ई हो गया 5। तो और जब हम लोग 7 + 5 करोगे तो 12 मिल जाता है, 12 + 6 करोगे तो 18। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 18 है, तो 18 क्या है, कॉमन है, 18 कॉमन है, ना कि 18 आर वैल्यू लिखो यहाँ पे। ओके, 18 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क हम लोग ने क्या किया, आई प्लस डी प्लस क्वेश्चन मार्क, आई प्लस डी प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा। तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई 9 है, आई 9 है ना, तो इसलिए आई की वैल्यू 9 लिखे। फिर डी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो डी की वैल्यू 4 लिखे, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रखे, और इक्वल्स टू 18, क्योंकि 18 सभी में कॉमन है। और उसके अंदर क्या गया है, 9 + 4, 9 + 4 करोगे तो 13 मिल जाता है, 13 प्लस क्वेश्चन मार्क करोगे तो इक्वल्स टू 18 करना है, क्योंकि 18 कॉमन है इसीलिए। और 13 को उस साइड डालोगे तो कितना आंसर मिल जाता है आपको, 5। तो 18 - 13 करो तो आंसर कितना मिलेगा, 5। तो 5 क्या है हमारा, ई वैल्यू। ओके, समझ में आ गया, आई होप सो समझ में आ गया। तो 9:26 हो गए, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि मेरे को टॉपिक यहाँ ही ख़त्म करना है।
क्वेश्चन नंबर 31। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बोल देना, स्लो करना है। और फर्स्ट वाले 17, फिर यम है, उसके बाद में यहाँ पे ओ है, ओके। और यहाँ पे है आई है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे है एच, और उसके बाद में 6, डी, और उसके बाद में यहाँ पे यल। तो ऑप्शन दिए रहते एग्ज़ाम में, मैं बट ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्पेस होना है लिखने, और यहाँ स्पेस नहीं आ रहा, स्पेस बहुत कम पड़ रहा है मुझे। अगर मैं स्पेस बढ़ाने के चक्कर में चला जाऊँगा तो हैंड राइटिंग बहुत छोटी दिखेंगी आप लोगों को, इसके लिए ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ। उसमें कि एक्स्ट्रा ये आके बैठे है ABCD का। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है देखो। तो यहाँ पे मेरे पास 17 है, तो 17 प्लस यम, ओके। और 17 प्लस यम कर रहा हूँ, उसके बाद में डिवाइड बाई 2, तो इक्वल्स टू 17 वैल्यू क्या मेरी 17 एज लिखूँगा। और यहाँ पे यम देखो आप क्या वैल्यू, यहाँ पे यम 13 है, तो प्लस 13, उसको डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 30 हो जाता है, और 30 डिवाइड बाई 2 करा, तो ओ इज़ राइट आंसर। आसमा योर आंसर इज़ राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या है 13, ये हो गया 15, तो 15 वैल्यू क्या है मेरे पास में यहाँ पे ओ, तो इस तरीके से यहाँ पे ओ वैल्यू मिल गई फर्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आता है 15, और 15 वैल्यू क्या है ओ, 15 वैल्यू क्या है। अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो फुल स्क्रीन में देख लो, ओके, वीडियो फुल स्क्रीन में देखो, क्योंकि हो सकता है नहीं दिख रहा हो, तो छोटा अगर दिख रहा होगा तो फुल स्क्रीन में देख लो। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास है यम है, फिर क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन मार्क वाला सॉल्व करता हूँ, ओके। यम वैल्यू हो गया, फिर आई, फिर आई एच, ये फिर यहाँ पे आई है, फिर इसके अंदर प्लस 9 है, और डिवाइड बाई 2, आई की वैल्यू कितनी है 9 है, प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 15, और 15 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना है 12। तो इसका आंसर कितना आता है यहाँ पे 20। एक सेकेंड, कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये। तो इस तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया था ना। आई, यहाँ पे यल, यल की वैल्यू कितनी थी, यल 12 है, आई यल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एज इट इज़, यल की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, यल कितनी है हमारी यहाँ पे वैल्यू 12 है ना, तो 12 वैल्यू यहाँ पे। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, लिखा था मैं चुपी से लिखा, तो 9 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 2, और यल की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 12 वहाँ पे जाएगा, ये 2 दिख रहा नहीं है डाउन साइड, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे 12 में जाएगा, चला जाएगा, तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे 9 प्लस क्वेश्चन मार्क और इक्वल्स टू ये 24 हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू ये 24 हो गया मतलब 13, तो 13 क्या वैल्यू है मेरी यम, यम आता है। तो कितने जन को यम मिला, नेट चला जा रहा। तो कितने जन को राइट वैल्यू मिली, ट्वेल्व होता है कितना, 9 - 24, यहाँ 15 होता है, सॉरी, 9 - 24 करोगे तो 24 - 9 15, तो 15 इज ओ, तो ये भी आंसर ओ ही मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ओ ही है, ओके, ओ आता है। मैसेज मत डिलीट किया करो, तो ओ इस तरीके से, मेरे से भी मिस्टेक होती है कभी भी। समझ में आया, ओ है आंसर, ओके। 13 नहीं, ये कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया था मैं। समझ में आया तो नेक्स्ट करके उतना लिखो जल्दी।
तो इस तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया था। कहाँ चला गया है पेन मेरा, यहाँ पे ये है ना ऐसा। तो ये कंसिडर हुआ मेरा ए, बी और सी। ओके, तो ए ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू सी, इतना ही आंसर है ना। दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम बताता हूँ फिर ख़त्म ही हुआ ये टॉपिक। दो तीन है। छोटे छोटे आगे के इजी है। फिर बी कहाँ कर लेते बेटो, मेरे को दूसरा भी सिखाने का है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ना, ये 31, ये क्वेश्चन नंबर 32। तो ऑप्शन यहाँ पे जल्दी लिखता हूँ। 20, 10 जे वैल्यू है, और यहाँ पे भी जे वैल्यू है, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे है ई, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ 15 है। तो ज्वाइन होने 5 मिनट लेट किया था, इसलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट वाले क्या है, 20, 20 - 10 करोगे तो आंसर कितना है आपको, 10। तो यहाँ पे 10 वैल्यू क्या है, J10। ओके, तो इस तरीके से ये 10 वैल्यू जे वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू मिल गई। तो नेक्स्ट वाली क्या है, 15 है। तो 15 - 5, तो यहाँ पे भी 10 मिल जाता है, ये भी जे वैल्यू हुई। तो इस तरीके से ये जे, तो ई क्या वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, ई इक्वल्स टू 5, इसलिए हम लोग ने जे -5 यहाँ पे जे ने लिखा हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ जे। और नेक्स्ट वाली क्या, 10 है। तो 10 एज इट इज़ माइनस ए की वैल्यू 1 होती है, 1, तो यहाँ ब्रैकेट में ए लिख देता हूँ। तो ये भी 10 हो गया, 9 होता है, 9। और 9 क्या है, आई वैल्यू। ओके, आई इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में पूछो, क्योंकि मेरे को टॉपिक आज ही ख़त्म करना है, मेरे को नहीं करना है वापस कल से ये टॉपिक। तो फर्स्ट वाली है यहाँ पे सी है, उसके बाद में यहाँ पे डी है, और यहाँ है ई, यहाँ पे भी ई है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ डी, एल, सी, और यहाँ एफ। पूरा ए बी सी डी है इसमें। तो सी की वैल्यू आपको सभी को पता है, सी बोलो तो क्या हो गया, 3। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3। तो अगर मैं सी को फर्स्ट वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करो, ये ऐसा इन दिस मैटर। तो पहला 3 है, तो 3 को अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, उसके बाद में -3, तो आंसर कितना है, 6। तो इसका मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट सी है। ओके, फिर ये बाद में -C, ये पहला सी, ये सेकेंड सी, बाद में माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे 6 वैल्यू मिल रहा है। तो 6 क्या है मेरा, एफ है। ओके, 6 एफ है ना। तो डाउन साइड मार्क करता हूँ, C3, ये C3। तो ये क्या हुआ मेरा, एफ वैल्यू। इस तरीके से ये वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से सभी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब क्या है, डी। तो यहाँ पे डी माइनस, ये पहले वाले को स्क्वायर करना है, सेकेंड वाले को डी एज इट इज़, और मुझे चाहिए ये आंसर। तो डी की वैल्यू क्या है, 4। तो 4² -4 करोगे तो आंसर कितना है, 16। और 16 वैल्यू क्या है हमारे पास में, पी है क्या, 4 करना है, 16 - 4 करोगे तो आंसर है 12। आंसर 16 आता है, 16 - 4 करोगे तो आंसर कितना है इसका, 12। तो 12 क्या है हमारा, यहाँ पे है ना 12। और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो ई, और ई को स्क्वायर करना था, -E करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ई को स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर होता है 25 -5। तो यहाँ पे 25 लिखूँगा, उसके अंदर -5, तो ये हो गया 20। तो 20 वैल्यू इज़ डी।
तो टी इज आंसर। एक दिन में सब बोले तो कंफ्यूज होते। तो यहाँ कितने जन कंफ्यूज हो रहे करके यस करके लिख दो, या नेक्स्ट सम सॉल्व करना है तो नेक्स्ट करके लिखो। कोई कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे? तो कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूज करके लिख दो। समझ में आ रहा है तो स्माइली करके डाल दो स्टिकर। नेक्स्ट समझाना है तो स्माइली करके स्टिकर डालो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो कंफ्यूज करके एन करके लिख दो। अब मतलब क्या लिखो, कंफ्यूज की स्पेलिंग आती रही है तो कंफ्यूज लिखो, CON लिखो। नेक्स्ट। स्माइली फेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाद में नेक्स्ट बोल क्या है, 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये इजी टॉपिक है, ABCD उतना ही है, कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं, आई होप सो। बस स्क्वायर हो रहा क्यूब होता है, ये तो ये सॉल्व किया सभी ने। कंफ्यूज, ओके, जो कंफ्यूज हो रहा है ना, वो कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूज हो उतना बता देना, वो मैं समझा देता हूँ। तो मैंने कितने दिन पहले ही बोला था ABCD याद कर लो। ABCD याद करो तो नहीं कंफ्यूज होते। ABCD याद नहीं की रहोगी इसलिए कंफ्यूज हो रहे। टेंथ में भी आगे ABCD पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्या, 4 है। तो 4 को क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करो। तो आंसर कितना है, 2 और +6। तो आंसर कितना आएगा, 8। तो 8 क्या है हमारा, एच है। सिक्स, ये क्या है यार, एफ था। ओके, तो नेक्स्ट वाली क्या मेरे पास में है, 8 है। तो 8/2, 8/2 करोगे तो 4 मिल गया, और डी क्या है, 4 है। तो आंसर है इसका 8। तो 80 होता है, 8 को कुछ चेंज नहीं किया इसने, 80 रखा है। फिर नेक्स्ट वाली 12, 12/2 करोगे तो 6 है। 6 प्लस यहाँ पे भी 6 है, तो 6 और 6 हो गया 12। और 12 वैल्यू है यल। वाह, एच कहाँ से आ रहा, यफ, कॉमन 8 है। हाँ, कॉमन भी हो सकता है इसमें। मैंने इसमें यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया था। नहीं, यहाँ पे देखो 4 है फर्स्ट वैल्यू, 4/2 करोगे तो आंसर यहाँ पे 2 आया। ये 4 है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 आ रहा। फिर एफ की वैल्यू क्या है, 6 है। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, 6 है। डी कितना होता है, 4 होता है। ओके, ये हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है ना, इसको बस सभी को डिवाइड बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। वो बाय मिस्टेकली आया होगा एच कॉमन, तो यहाँ मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बी करूँगा तो 8 कॉमन आ जाएगा। तो क्वेश्चन जब बना रहा था तब मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि 8 कॉमन आ रहा है, बस बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, 12 है, 12/2 करोगे तो आंसर 6 आता है। और एफ़ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 लिखा हूँ, ये इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर है, ये एफ़ की वैल्यू है। और ये एच की वैल्यू हम लोग को मिल गई 8। तो ये क्या है, डी है ना, 6 डी की वैल्यू है। और ये वंस मोर टाइम एफ़ की वैल्यू है। बट हमारा ओरिजिनल आंसर है यहाँ पे 12 है। 12 क्या है, एल है। राइट आंसर 8 है। वो भी था ना सर, फिर आपने चेंज करे, क्या था फर्स्ट, बी था। 2 + 2 4 था। फिर नहीं, मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तब मैंने उतना ध्यान से देखा नहीं था, जब लिख रहा था ना तो क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा नहीं था। तो ये बुक के क्वेश्चन नहीं, मेरे ओन क्वेश्चन है ना, इसीलिए। तो बुक में है खाली ज़्यादा से ज़्यादा एक 5-6 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में ख़त्म।
क्वेश्चन पेपर में भी 6 क्वेश्चन थे, कहाँ से फिर एक्स्ट्रा इतने सारे क्वेश्चन लेके आऊँ। तो ओन बनाया ना क्वेश्चन, तो उसमें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो वंस मोर मैं लास्ट में समझाऊंगा। बस खाली अभी 2 क्वेश्चन ख़त्म, फिर क्वेश्चन नंबर, प्रीवियस क्वेश्चन कितना, 34, 36, 35, ज़्यादा हो गया एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले बी, उसके बाद में 3, उसके बाद में डी, और उसके बाद में डी है, फिर एफ है, और एच, फिर क्वेश्चन मार्क, यल और एच। तो वंस में मैं समझाऊंगा, लास्ट में समझाता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करो। तो यहाँ बी कितनी वैल्यू हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है। डी की कितनी वैल्यू हो रही है, 4। ये लास्ट प्रॉब्लम ही था शायद, लास्ट वाला था। वही लास्ट था शायद, डी 40 बी डी ई डी पी एच 8 12 16 4 8 16 12। किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, टाइम बहुत हो गया, 43, बस 34 क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है वो पूछ लो, बस अब टाइम नहीं देखा मैंने, 9:44 बस अब। तो किसी को कौन सा क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो। अभी तक 34 क्वेश्चन हो गए, तो 34 क्वेश्चन में से किसको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। वन, तो कौन सा क्वेश्चन समझाना था वो समझा देता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन डाउट है वो पूछ सकते हो, या लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 9:43 हो गया, मैंने टाइम देखा नहीं था। तो नंबर सीरीज आई होप सो ईजी था, बस इसमें कुछ भी करना उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने समझाया हो और समझ में नहीं आया अभी तक, वो पूछ सकते हो। जो पहले के क्वेश्चन है उसमें से कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हो। तो अगर क्वेश्चन नहीं हो गया तो आप लेफ्ट हो सकते हो, अगर क्वेश्चन रहा तो स्टे करो, और वो कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो पूछो। तो मैं बस खाली 1 मिनट रुकूंगा, 1 मिनट में कौन सा क्वेश्चन पूछना है पूछो। 9:44 हो रहा है यहाँ पे। ई, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया वो पूछो, अगर समझ में आया तो लेफ्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 वंस मोर। मैं क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा हूँ, ए बी सी डी, एक क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग लिखा शायद मैं, ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन ही बाय मिस्टेकली मैंने सभी रॉन्ग लिखा हूँ। आ गया इरेजर। ठीक है, वंस मोर समझाता हूँ, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा था शायद। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली क्या आती है, बी टी, उसके बाद में 3 है, और यही क्वेश्चन था ना, 4 4 8 34। तो 4 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में यहाँ पे 12। क्वेश्चन कहाँ गया ये, दो दो जो है थे, ये थे, थिंक आई सो सर, उसका आंसर आई थिंक ये थे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या लिखा हूँ, पहले यहाँ पे 4/, ये क्वेश्चन है 4 है, तो पूरा यहाँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन वंस मोर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, 4 8 है,
उसके बाद में यहाँ पे 12 है और एफ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर डी था और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे एच था और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन 8 मत लाने की कोशिश करो, हो सकता है 8 हो भी सकता है, बट मैंने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें 8 कॉमन नहीं था। यहाँ पे एफ है क्या? तो मैंने जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने बनाया था उसमें एफ 8 कॉमन मैंने नहीं रखा था। ये क्वेश्चन यहाँ पे इक्विवेलेंट मैं लिख भी देता हूँ वैल्यूज़। तो ये 4 हो गया और एफ़ की वैल्यू क्या आती है? एफ़ की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5। एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच आता है 8 और नेक्स्ट वाले क्या है? यहाँ पे 8 है, तो 8 एज इट इज़। डी क्या है? 4 है, तो 4 एज इट इज़ और 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ एज इट इज़। यहाँ पे 12 था, तो 12 और यहाँ पे कितना? ये 12। यहाँ पे एफ हो गया मेरा वंस मोर 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? 4/2 करना है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या किया था हम लोग ने? 4/2 किया था ना, सेम 4/2। तो 4/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपको? यहाँ पे 2 आएगा और +5। ये अब 6 है, सॉरी, ये अब 6 आता है, E5 आता है। तो प्लस यहाँ पे 6 करना है, तो आंसर कितना है? 8 आया। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या है? मेरे पास 8 है, 8/2 करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे वंस मोर क्या है? 4 है, तो यहाँ पे 4 है ना, तो आंसर कितना है? 8 आया। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आती है? नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 12/2 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना आएगा? 6 आया। तो मेरी एफ़ की वैल्यू कितनी थी? 6 थी ना, तो एफ़ की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 6 + 6 करोगे तो आंसर कितना है आपको? 12 ही आया। तो 12 कितना था हमारा? यल। 12 इक्वल्स टू यल। ओके, एफ इक्वल्स टू 3। अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो बाय मिस्टेकली वो एफ़ की वैल्यू मैंने 5 लिख दिया 6 से। तो अभी तो क्वेश्चन समझा। तो 4 एज इट इज़ 4 यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो 4 एज इट इज़ 4, एफ 6 होता है, फिर एच 8 होता है, 8। मेरा सीपीयू पूरा लैग हो रहा है इसलिए समझा नहीं पा रहा 6 है, ये मतलब फिगर हार्ड करके। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे मैंने 4 लिखा वंस मोर 5। तो एफ क्या आता है मेरा? 6 आता है और एच कितना वैल्यू होता है? 8 आता है और नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 8 है, फिर 8 को 8 एज इट इज़ लिखा हूँ यहाँ पे ब्लॉक में। तो डी कितनी वैल्यू होती है? 4 आती है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पे 8 है, तो 8 को एज इट इज़ लिखा हूँ और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? 12 है, तो 12 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हूँ ये ब्लॉक में। और एफ क्या है? एफ की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो एज इट इज़ 6 यहाँ पे लिखा हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग को क्या करना है? तो 4/2, यहाँ पे 4/2 करना है सभी में। तो यहाँ पे मतलब सभी जो ए वैल्यू रहती है तो इसको क्या बोलते हैं? ए कंसिडर करना है, इसको बी कंसिडर करना है, इसको सी कंसिडर करना है। तो फॉर्मूला इजी है, A/2 करना है प्लस क्या है ये हम लोग बोलते हैं बी इक्वल्स टू हम लोग को सी मिल जाता है। आई होप सो समझ में आए। ठीक है, अगर समझ में आए तो लेफ्ट हो जाओ। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। तो सभी लेफ्ट हो जाओ एक एक करके, अब समझ में आया होगा तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछना है तो पूछो या लेफ्ट हो जाओ। वो टाइम हो गया, 10 o'clock होना है। ठीक है, तो किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, कल दूसरा टॉपिक पे लूँगा।